हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 हेतु आपका ये मैं पार्ट 3 लेके आ गया हूँ। इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए। ये हमारा है तीसरा पार्ट, इसके बाद आएगा आपका चौथा पार्ट। ठीक है, ये आपको 4 पार्ट अगर तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी ज़िले से होंगे, कहीं से आप बिलोंग करते होंगे, आपके एग्जाम में पूरे 75 के 75 मार्क्स आएंगे और आपके पूरे क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये त्रैमासिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट आप थोड़ा सा देख लीजिए। मैं यहाँ पे पहले पार्ट में बताया था समकालीन भारत का पहला नंबर। यहाँ पे इसमें 3 अध्याय दिए हुए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पहले पार्ट में तीनों अध्याय एक साथ कवर किए गए हैं। इसके बाद हमने दूसरे पार्ट में यहाँ पे भारत और समकालीन विश्व का पार्ट फर्स्ट का यहाँ पे 2 चैप्टर इसमें भी थे, फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा चैप्टर था यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में इन दोनों को कवर कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे है हमारा ये पार्ट 3, जिसमें पूछा गया है लोकतांत्रिक राजनीति। अब यहाँ पे राजनीति चलेगा, इसके बाद फिर अर्थशास्त्र के बारे में। राजनीति में चैप्टर 1 चैप्टर 2 दिया है, उसी तरह से अर्थशास्त्र में भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको विधिवत मैं आपको पूरा सॉल्यूशन तो दे ही रहा हूँ, विस्तार से पूरा आपको आंसर बता रहा हूँ, तो आप पूरा तैयार कर लीजिए। सामाजिक विज्ञान थोड़ा लॉन्ग होता ही है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको सरल से सरल भाषा में उत्तर दूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो आप इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, आप हर इस बार का जो पेपर है बच्चों, हर विद्यालय का पेपर जो है अलग अलग बनाया गया है, हर टीचरों द्वारा अलग अलग पेपर बनाया गया है, तो आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अध्याय 1 है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो चलिए इसका हम पहला नंबर देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर पहला है, चीन की संसद से किस पार्टी की सरकार बनती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है। तो यहाँ पे आपको बताना है पहल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसी का आपका तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन चीन की शासन व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है उपयुक्त सभी, ये इसका राइट आंसर होगा, द नंबर। चौथा देखिए, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। तो यहाँ पे आपको बताना है 18 वर्ष। इसके बाद पांचवा है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पटल कब किया। तो यहाँ पे 5वें नंबर का जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है 1999 में। इसके बाद इसी का 6वां नंबर है, 6वें नंबर का जो आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब्राहम लिंकन। इसके बाद 7वें नंबर का आंसर होगा, इसका राइट आंसर है लोकतंत्र। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो इसी का 7वां नंबर है, 7वें नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा यूनानी, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आता है आपका सही विकल्प। ठीक है, यहाँ पे सही विकल्प आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद है दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला यहाँ पे आप देखिए, म्यांमार में डैश डैश शासकों का शासन है। तो यहाँ पे सैन्य शासकों का, ये इसका आंसर मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगा, पर यहाँ पे मैं बोल के आपको सुना देता हूँ। चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति डैश डैश के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है चीनी सांसद के द्वारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर में आपको भर देना है 1930, वर्ष कौन सा, 1930। इसके बाद चौथा देख सकते हैं, चौथा में आपको भरना है जनप्रतिनिधि। इसके बाद 5वें में भर देना है जनसत्ता, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आता है सत्य असत्य
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये सभी के सभी क्या हैं, सत्य हैं। ठीक है, तो आप इनको टिक कर दीजिए। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। ये सभी आपके एक एक अंकों के हैं, यहीं से सही जोड़ी आएगा। यानी जैसे कि मैंने 3 से 4 पार्ट अपलोड किए, 3-4 पार्टों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं 4 पार्टों में से आपके सही जोड़ी पूछे जाएंगे। इसी तरह से विकल्प, इसी तरह से सत्य असत्य, सही जोड़ी, सही विकल्प, खाली स्थान, सभी प्रश्न इन्हीं में से चुनकर बनाए जाएंगे, आप चाहे किसी भी विद्यालय से हों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर, पहले का जो जोड़ी हो जाएगा यहाँ पे 1980 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर है, दूसरे का आंसर हो जाएगा चीन। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा नंबर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथे का आंसर हो जाएगा राजतंत्र। इसके बाद पांचवा, तो यहाँ पे 5वें नंबर का हो जाएगा द नंबर। इस तरह से ये आपका सही जोड़ी भी कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। तो ये सभी एक वाक्य के क्वेश्चन देख लीजिए, इसका मैं केवल आंसर दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए बहुत कम ही क्वेश्चन दिए गए हैं अति लघु उत्तरीय के, इन सभी क्वेश्चन देख लीजिए, इनका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसी का लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 और 4 अंकों के हैं, इनका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए आइए, यहाँ पे ये इसका पहला का सही विकल्प मैंने अभी आपको बताया भी, ये पूरा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे आपके सामने सारे रिक्त स्थान लिखे हुए हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे सत्य असत्य पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था सभी सत्य हैं, तो यहाँ पे ये पूरे सत्य हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका सही जोड़ी, और सही जोड़ी का आंसर मैंने अभी आपको बताया ही है, तो ये भी आंसर आपका कंप्लीट होता है, आप मिला भी सकते हैं। इसके बाद ये है आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पे इसका पूरा आंसर ये रहा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये आता है आपका प्रश्न क्रमांक अगला, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे सभी प्रश्न 2 अंक हैं, जैसे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, इन सभी का आंसर बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ये चौथा है, ये 5वां, और यहाँ पे इसके बाद आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, जो कि 3 से 4 अंक हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है, इसका भी आंसर यहाँ पे देख लीजिए। ये रहा तीसरा, चौथा यहाँ पे, इसके बाद ये है 5वां, और ये इसके बाद 6वें का आंसर, और ये है 7वें का आंसर। इसके बाद ये है 8वें का आंसर, और ये इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 8वां, ये 9वां। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी का अध्याय 2 आ जाता है। ठीक है, अध्याय 2 के सारे विकल्प मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए आइए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर पहला है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर नेल्सन मंडेला। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, दूसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा ब नंबर। इसके बाद देखिए तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका 1946, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका चौथा और 5वां। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कि चौथा नंबर है, चौथे नंबर का आंसर क्या होगा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी होती है, तो आप सभी जानते हैं 18 वर्ष। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5वां नंबर, तो 5वें नंबर का आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये आ नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में आपको पहले नंबर में भरना है, भारत का संविधान लिखने वाली सभा में डैश डैश सदस्य थे, तो आपको बताना 299 सदस्य। इसके बाद आगे देखिए, भारतीय संविधान बनकर डैश डैश को तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष डैश डैश थे, तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डैश डैश थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद यहाँ पे राज्यसभा का सभापति डैश डैश होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद यहाँ पे बच्चों देख लीजिए, यहाँ पे सत्य असत्य दिया हुआ है। सत्य असत्य में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पहला नंबर है, पहला नंबर आपका सत्य है, और इसके बाद
चौथा नंबर सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। इस तरह से ये आपका सत्य असत्य भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद आता है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आपको देखना है, पहले नंबर का हो जाएगा आपका सा नंबर, यहाँ पे देखिए पहले का होगा सा, और दूसरे का हो जाएगा यहाँ पे आपका आ नंबर, ठीक है। इसके बाद तीसरे का देखिए, तीसरे नंबर का आपका हो जाएगा ई नंबर, ठीक है। इसके बाद चौथे का आपका जो आंसर होगा यहाँ पे बा नंबर, इसके बाद पाँचवें का आंसर हो जाएगा दा नंबर। इस तरह से जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये आपको भी याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा दूंगा। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, संविधान क्या है, रंग भेद क्या है, संविधान सभा क्या है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ सीधा आंसर। ये सही विकल्प के सारे आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक के लिख लीजिए। इसके बाद रिक्त स्थान का पूरा आंसर ये है। इसके बाद यहाँ देखिए सत्य असत्य का पूरा आंसर यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए ये आपके एक शब्द या एक वाक्य का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये देखिएगा, ये आपके सही जोड़ी का आंसर है क्या? अच्छा ये रिक्त स्थान का आंसर है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ये रिक्त स्थान का आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद ये आता है आपका सत्य सत्य। इसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं तो ये है आपका सही जोड़ी, ठीक है। ये सही जोड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले का सा नंबर, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा बा, पांचवा दा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये सभी 2 अंक वाले क्वेश्चन है, संविधान क्या है, रंगभेद क्या है, यहाँ पे संविधान सभा क्या है, ये सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया हुआ है, इनका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद ये है 7वें नंबर तक का आंसर। अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद ये है संविधान संशोधन क्या है। इसके बाद ये है इसी का तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं तो ये रहा इसी का चौथा। इसके बाद ये 5वां, 6वां, 7वां। इस तरह से ये आपको कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर क्या हमारे स्कूल में ये आएगा कि नहीं आएगा, तो 100% है पेपर यहीं से आना है। और आपको मैं रियल पेपर प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ, इसका कारण यह है कि अगर मैं 5 विद्यालयों को पेपर आपको प्रोवाइड तो करा सकता हूं, पर आप उन 5 विद्यालयों में से अगर नहीं होंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। फिर आप बोलेंगे सर आपने ऐसा पेपर दिया जो हमारे एग्जाम में आया ही नहीं। तो इसलिए मैं ऐसा आपको क्वेश्चन, आपको पढ़ने का जो तरीका है बता रहा हूं, जिसमें से आपके एग्जाम में बाहर क्वेश्चन आए ही नहीं। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।